जिस बेटी के कत्ल में जेल गए बाप बेटा लौट आई वो जिंदा। 22 दिनों तक गलत केस में जेल में रहे बाप और बेटे। कभी सोचा है अगर किसी इंसान को पुलिस कागजों में मरा हुआ घोषित कर दे और उसके परिवार वालों को ही हत्यारा बना दे और फिर वही इंसान अचानक जिंदा वापस आ जाए तो इसे आप क्या कहेंगे। मध्य प्रदेश में बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जहां एक बेटी को मृत मान लिया गया, उसकी हत्या का केस बना, जिसके बाद बाप और बेटे को जेल भेज दिया गया। लेकिन 22 दिन बाद कहानी ने ऐसा पलटा खाया कि पुलिस वालों के भी होश उड़ गए, क्योंकि जिस लड़की की हत्या का केस चल रहा था वो अचानक से थाने पहुंच गई। थाने पहुंचने के बाद लड़की ने जो भी बोला उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। लड़की ने पहुंचते ही बताया कि वो जिंदा है, उसकी हत्या नहीं हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि जब लड़की मरी नहीं तो ये मामला बना कैसे। आपको बता दें, लड़की की बात सुनते ही पूरा मामला उल्टा पड़ गया। दरअसल मामला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से सामने आया, जहां खकनार थाना इलाके के एक खिड़की गांव में रहने वाली एक लड़की, जिसका नाम शिवानी था, 22 अप्रैल को अचानक से घर से गायब हो गई थी। जिसके बाद घर वाले परेशान हो गए। घर वालों ने उसे हर जगह ढूंढा, रिश्तेदारों से पूछताछ की, लेकिन जब शिवानी का कहीं कुछ अता पता नहीं चल पाया तो करीब 1 मई को पुलिस में मामला दर्ज कराया गया। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और परिवार वाले इसके बाद बेटी के लौटने का इंतजार कर रहे थे। तभी कहानी में बड़ा डरावना मोड़ आ गया। हुआ ये कि इसके तार महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र के जामोद इलाके में एक जली हुई और सिरकटी लाश मिली, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। लाश इतनी ज्यादा खराब थी कि पहचान कर पाना मुश्किल था। यहीं से पुलिस से बड़ी चूक हो गई। आपको बता दें, रिपोर्ट्स की माने तो पुलिस ने बुरहानपुर से गुमशुदा लड़कियों की जानकारी निकाली और बिना किसी डीएनए जांच के या किसी पक्के फोरेंसिक सबूत के मान लिया कि जो शव है ये शिवानी का ही है। इसके बाद जो मामला है सीधे हत्या तक पहुंच गया। इसके बाद शिवानी के पिता बापूराव और भाई अजय को पकड़ लिया गया। उसके बाद मामले में दोनों से लगातार पूछताछ की गई और उसके बाद उन्हें हत्या के आरोप में जेल भेज दिया गया। अब आप खुद सोचिए, एक बाप और एक बेटा अपनी ही बेटी और बहन के कत्ल के आरोप में 22 दिनों तक जेल में बंद रहे, और वो भी बेकसूर होकर। लेकिन सच ज्यादा दिन तक छिप नहीं पाया। जी हाँ, बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए शिवानी को पता चला कि उसे तो मृत मान लिया गया है और उसके पिता और भाई जेल में हैं। ये सुनते ही शिवानी के होश उड़ गए और तुरंत वो अपने साथी अरुण के साथ सामने आई। उसने पुलिस को बताया कि वो जिंदा है। इसके बाद पुलिस ने आधार कार्ड और थंब इम्प्रेशन और तमाम दस्तावेजों से इसकी पहचान की। तब जाकर पुष्टि हुई कि सामने जो लड़की खड़ी है वो सच में शिवानी ही है। आपको बता दें, जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ कि शिवानी और अरुण दोनों बालिग हैं। दोनों ने अपनी मर्जी से भागकर शादी की थी। अब इस पूरे मामले में पुलिस की जांच पर कड़े सवाल खड़े हुए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिना डीएनए जांच के पुलिस ने इतनी जल्दी कैसे मान लिया कि वो जो शव है वो शिवानी का था। दूसरा सवाल ये भी है कि आखिर पिता और भाई ने हत्या कबूल ही क्यों की? क्या उन पर किसी तरीके का दबाव था? क्या डर या प्रताड़ना की वजह से उन्होंने ऐसा किया? और अब सबसे बड़ा रहस्य उस सिरकटी लाश को लेकर खड़ा हो गया है। अगर वो शव शिवानी का नहीं था तो वो किसका था, और उस लड़की की हत्या किसने की? फिलहाल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पुलिस अब दोबारा जांच में जुट गई है, लेकिन इस एक गलती ने पूरे परिवार की जिंदगी को दांव पे लगा कर रख दिया। अब हर किसी के मन में बस यही सवाल है कि वो बाप और बेटा बेगुनाह होकर 22 दिन तक जेल में रहे। अगर शिवानी सामने नहीं आती तो शायद उन्हें और लंबा भी जेल में सजा काटनी पड़ती और उस गलती की सजा काटनी पड़ती जो शायद उन्होंने नहीं की थी।